सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं। आज हम आपके पाठ 13 यानी कि जिसका नाम है वीरवरः, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें देशभक्ति के भावों को जानेंगे और सेवा और मदद के भावों में हमारी वृद्धि होगी इस पाठ के माध्यम से। और इसमें हम वीर देशभक्तों के बारे में जानेंगे और उनके कार्य को भी जानेंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। चलिए, कस्मिंश्चित् राज्ये शूद्रकः नाम नृपः आसीत्। किसी राज्य में शूद्रक नाम के एक राजा थे। एकदा तस्य राज्यं कस्मिंश्चित् राज्यात् वीरवरः नामः कश्चित् राजकुमारः समागत्य नृपम् अकथ्य। एकदा तस्य, एक बार वहाँ उस राज्य में किसी अन्य राज्य का वीरवर नाम का एक राजकुमार आकर राजा से बोला। समागत्य आकर नृपम राजा से अकथ्यत बोला, अहम उद्योगम इच्छामि कृपया मह्यम किमपि कार्यम यच्छतु। मैं काम करना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई काम दीजिए। नृपः अपृच्छत्, राजा ने पूछा, भवतः पार्श्वे किमस्ति, आपके पास क्या है। भवान कियत् धनम इच्छति, और आपको कितना पैसा चाहिए। वीरवरः अवदत्, वीरवर ने कहा, मम पार्श्वे भुजाद्वयम् एक खड्गः च अस्ति, मेरे पास 2 भुजाएं और एक खड्ग है। अहम 50 स्वर्णानामकानि इच्छामि, मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। नृपः अचिन्त्यत् एषः तु बहु धनम इच्छति। राजा ने सोचा, यह तो बहुत ज़्यादा धन चाहता है। भवतु नाम कानिश्चित् दिनानि एतं पश्यामि, क्यों ना इसे थोड़े दिन देखा जाए। आगे है, नृपः वीरवरम स्वसेवकम नियुक्तवान। राजा ने वीरवर को अपना निजी सेवक नियुक्त कर दिया। तस्मै 50 स्वर्ण नामकानि प्रदत्तवान्, और 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। वीरवरः धनम स्वीकृत्यम तत निर्गतवान्। वीरवर ने धन को स्वीकार किया और वहां से चला गया। नृपः तस्य पृष्ठतः, राजा ने उसके जाने के बाद गत्वा दृष्टुम आरभत, उसका पीछा करना प्रारंभ कर दिया। सा किम किम करोति इति, सिर्फ यह देखने के लिए कि वो क्या क्या करता है। वीरवरः अर्धम धनम मंदिरे दानम अकरोत्। वीरवर ने आधा धन मंदिर में दान कर दिया। अवशिष्टात् यानी कि बाकी का बचा हुआ। धनात् अर्धम धनम निर्धनभ्यः दत्तवान, यानी कि बाकी का बचा हुआ आधा धन उसने निर्धनों को दान दे दिया। अवशिष्टम धनम स्वकृतम सागृहम आगतवान, बाकी का बचा हुआ धन लेकर वो घर आ गया। नृपः इदं दृष्ट्वा विस्मितः जातः, राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सा तस्य दानशीलतां दृष्ट्वा प्रसन्ना अभवत्, वह उसकी दानशीलता को देखकर बहुत ही खुश हुआ। कौन? राजा। वीरवरः प्रतिदिनं खड्गं स्वकृत्यं नृपस्य रक्षां करोमि। राजा वीरवर जो था वो प्रतिदिन अपनी तलवार लेकर राजा की रक्षा करने लगा। एकदा रात्रौ नृपेण कस्यचित् क्रन्दकं ध्वनिः श्रुतः। एक बार रात में राजा ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। क्रन्दक ध्वनि यानी कि रोने की आवाज़ श्रुतः सुनी। नृपः वीरवरम आदेशतः गत्वा पश्य, राजा ने वीरवर को आदेश दिया, का क्रदंती इति, कि जाओ देख कर आओ कि कौन रो रहा है। वीरवरः तथा निर्गत, वीरवर वहाँ गया। नृपः अचित्यन्, राजा ने सोचा, सा एकाकी एव गतः इदं न उचितम, इसे अकेले भेजना सही नहीं है। मया अपि अनुगन्तव्यम। नृपो अपि तस्य पृष्ठतः आगच्छत्, मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। यह सोचकर राजा उसके पीछे पीछे चल पड़े। वीरवरः एकां सुंदरी स्त्रीं दृष्ट्वा अपृच्छत्। वीरवर ने एक सुंदरी स्त्री को देखकर पूछा, का भवती,
कि क्या हुआ। आगे है का भवती, क्या हुआ, किमर्थम क्रंदम करोति, आप क्यों रो रही हो। सा स्त्री अवदत्, उस महिला ने कहा, अहम अत्रत्य नृपः राजलक्ष्मीः अस्मि, मैं यहाँ के राजा की राजलक्ष्मी हूँ। अहम असीमन राज्ये सुखेन वसामि स्म, मैं इस राज्य में सुख से वास करती हूँ। किंतु अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम अतः अहम कृंदामि, लेकिन अब मुझे यहाँ से किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा, इसलिए रो रही हूँ। वीरवरः अवदत्, वीरवर ने पूछा, हे राजलक्ष्मी, यत्र नाशः तत्र उपायो अपि वर्तते, कि हे राजलक्ष्मी, जहाँ परेशानी हो वहाँ उसका उपाय भी होता है। अहम किम कर्तुं शक्नोमि ददुचित्याम, मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। राजलक्ष्मी अवदत्, राजलक्ष्मी ने कहा, हे वीरवरः, यदि भवान् स्वपुत्रं शक्तिधरं सर्वमंगलं देव्य अप्रयति त्राहि अहम इति नागमिष्यामि, कि हे वीरवर, यदि आप सर्वमंगला देवी को अपने पुत्र शक्तिधर की बलि दे दे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या कहा राजलक्ष्मी ने वीरवर से, कि यदि आप अपनी सर्वमंगला देवी को अपने पुत्र शक्तिधर की बलि दे दें तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इत्युक्त्वा राजलक्ष्मी अंतर्ध्यानम अभवत्, इतना कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई।